मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष में ज्ञान आगे बढ़ाने की श्रृंखला में बात करेंगे कि मिथुन लग्न में मंगल का 12 भावों में क्या फल होता है। देखिए, मंगल जैसा आप जानते हैं, मंगल का मिथुन लग्न में कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। इसकी दृष्टि चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि भी पड़ती है, जो ग्रहों को शुभ और अशुभ प्रभाव में बढ़ोतरी करने वाली होती है। लग्न में जब मंगल बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत साहसिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य होता है। अच्छी स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। यहाँ से चतुर्दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो माता के सुख में वृद्धि करने वाले और सप्तम दृष्टि से अपने विवाह के क्षेत्र में भी सुख पाने वाले और अष्टम दृष्टि इनकी जो आयु भाव पर पड़ती है तो आयु में भी वृद्धि करने वाले होते हैं। देखते हैं, जब द्वितीय घर में भाव में मंगल बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार से, अपने कुटुंब से टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे व्यक्ति की अपने परिवार में बहुत नहीं बनती, उसकी वाणी बहुत कटु होती है जो उसको परिवार से अलग थलग करती है। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि उसके संतान भाव पर पड़ती है, संतान से भी कष्ट उसको जीवन में मिलता है। और सप्तम दृष्टि आयु भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को वाहन से भी अपने जीवन में कुछ दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और नवम, इसकी आठवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जो भाग्य में भी कमी लाने वाली होती है। मित्रों, जब मंगल तृतीय भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पराक्रम, अपनी मेहनत का पूर्ण परिणाम नहीं मिलता। छोटे भाई बहनों से समस्याएं भी होती हैं, मतभेद होते हैं, टकराव की स्थिति पैदा करता है। और यहाँ से चतुर्दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को मामा सुख में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के सप्तम दृष्टि से भाग्य में वृद्धि होती है। अष्टम दृष्टि जब दशम कर्मेश पर पड़ती है तो व्यक्ति का व्यवसाय भी अच्छा चलता है। व्यक्ति के व्यवसाय में कुछ रुकावटें आती हैं लेकिन व्यवसाय ठीक होता है। अब देखते हैं, जब मंगल चतुर्थ भाव पर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ मंगल उसको थोड़ा सा आलसी बनाता है, उसके माता के सुखों में थोड़ी सी कमी लाता है। भूमि, मकान, भवन आदि के सुखों में भी कुछ कमी लाने वाला होता है। और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर पड़ती है तो वैवाहिक जीवन में भी मतभेद की समस्या उत्पन्न होती है। और सप्तम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है, कर्मेश हमारे व्यवसाय में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और हमारे आठवीं दृष्टि हमारे आय भाव पर पड़ती है, बड़े भाई मित्रों के सहयोग में भी कमी होती है और आय में भी कुछ अवनति की ओर ले जाता है। अब देखते हैं, पंचम भाव पर बैठा हुआ मंगल, जब मंगल पंचम भाव पर बैठता है संतान सुख में कुछ कमी करता है। ऐसे व्यक्तियों की संतान देर से होती है या संतान सुख में कुछ कमी होती है, शिक्षा में कुछ कमी लाता है। चतुर्दृष्टि से पे बैठा, यहाँ पर भी हमें आयु में कुछ कमी लाता है। सप्तम दृष्टि से हमारे आय स्थान पर भी कमी लाने वाला होता है। अष्टम दृष्टि इसकी जब व्यय भाव पे पड़ती है तो हमारे जीवन में व्ययों को बढ़ाने वाला होता है। अब देखते हैं, षष्ठम भाव पर जब मंगल बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के षष्ठम भाव पर जब मंगल बैठता है तो उसका शरीर स्वस्थ होता है, वो अच्छे शरीर का मालिक होता है। उसको अपने मामा से बहुत लाभ मिलता है, मामा से उसकी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति के छुपे हुए शत्रु और रोगों से भी उसको निजात दिलाने वाला होता है। अर्थात उसके अगर कोई रोग होता है तो बहुत जल्दी उससे बाहर निकल आता है। चतुर्दृष्टि उसकी भाग्य भाव पर पड़ती है, भाग्य में भी वृद्धि करने वाला होता है। षष्ठम दृष्टि उसकी जो हमारे व्यय भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को
व्यय में कमी लाने वाला होता है और अष्टम दृष्टि से उसका पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व को निखार लाने वाला होता है। अब देखते हैं जब सप्तम भाव पर मंगल बैठता है, तो सप्तम भाव पर जब मंगल बैठता है तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा सुख वैभव की प्राप्ति नहीं होने देता। पत्नी से विवाह के बाद संबंधों में गिरावट लाता है और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि उसकी व्यवसाय पे होती है। व्यवसाय अच्छा चलता है लेकिन उसके साझेदार अच्छे नहीं होते और सप्तम दृष्टि से उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है और अष्टम दृष्टि उसकी जो हमारे धन भाव पर पड़ती है तो धन का भी कुछ व्यय कराने वाली होती है। अब देखते हैं जब अष्टम पर हमारा मंगल बैठता है तो अष्टम पर मकर का मंगल बहुत उच्च का हो जाता है और ऐसा बैठा हुआ मंगल उसको आयु में वृद्धि करने वाला होता है। उससे कुछ दुर्घटनाओं का योग होता है जीवन में। अगर वो संभल के वाहन चलाता है और थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखता है तो दुर्घटना से उसको बहुत ज़्यादा हानि नहीं होती। और यहाँ से चतुर्दृष्टि जब उसकी हमारे आय भाव पर होती है तो हमारे आय को बढ़ाने वाला होता है, हमारे बड़े भाई मित्रों से सुख करने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे धन में वृद्धि करने वाला होता है। अष्टम दृष्टि उसकी जब हमारे भाई बहनों और पराक्रम भाव पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति मेहनत और पराक्रम के द्वारा भी बहुत फल प्राप्त करता है। अब देखते हैं नवम पर जब मंगल बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, किंतु बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति धार्मिक ना होकर कर्म को मानने वाले होते हैं और कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने वाले होते हैं। यहाँ से चतुर्दृष्टि उसकी हमारे लग्न पर होती है, हमारे लग्न को मजबूत करता है। सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन से कुछ कष्ट प्राप्त करने वाले होते हैं, शिक्षा में कुछ कष्ट प्राप्त करने वाले होते हैं। अतः नवम पर बैठा हुआ मंगल हमें बहुत ज़्यादा शुभ अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब जब दसम पर मंगल बैठता है तो दसम पर बैठा हुआ मंगल हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छे पद पर, सरकार द्वारा निर्मित पद पर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति सरकार में, राज्य में, किसी अच्छी सेना, पुलिस विभाग, किसी अच्छे पद पर कार्यरत होता है या उसका व्यवसाय भी जो होता है, अगर वो मंगल से संबंधित कोई व्यवसाय करता है तो उसके जीवन में उसको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और अगर उसके साथ मंगल के साथ यहाँ पर दसम भाव पर शनि आकर बैठ जाता है तो मंगल और शनि की युति से ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी का मालिक भी हो सकता है। अब देखते हैं एकादश में जब मंगल बैठता है तो एकादश में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर अपना स्वग्रही होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई से, मित्रों से लाभ कराने वाला होता है। पर ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा वाहन संभल कर चलाना चाहिए क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटनाओं का भी योग बनता है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल धन को बढ़ाना है, चतुर्दृष्टि से धन को बढ़ाने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से रोग ऋण में कमी करने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि इसकी आठवीं दृष्टि हमारे यहाँ से इसकी आठवीं दृष्टि हमारे रोग ऋण पर पड़ती है। आठवीं दृष्टि से हमारे रोग ऋणों में कमी करने वाला होता है, हमारे शत्रुओं से हमें जीत दिलाने वाला होता है। अब देखते हैं मित्रों, जब द्वादश भाव पर मंगल आकर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति के व्ययों में वृद्धि कराता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर जरूर लगाने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट कचहरी में व्यय करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई दुर्घटना से अस्पताल में भी भर्ती होने का योग बनता है और व्यक्ति अस्पताल में भी उसका अच्छा खासा व्यय कराने वाला होता है। और यहाँ से चतुर्दृष्टि उसके छोटे भाई बहन पराक्रम भाव पर होती है, अतः पराक्रम में कमी करके छोटे भाई बहनों से मतभेद भी कराने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि यहाँ से हमारे रोग ऋण में वृद्धि करने वाला होता है, उन पर भी व्यय कराने वाला होता है। अष्टम दृष्टि से हमारे विवाह और साझेदारों से भी हमको लाभ प्राप्त नहीं होता, विवाहों में भी हमको कष्ट होते हैं। हमारे जीवन साथी से हमको वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, हमारे साझेदारों से भी हमारा मतभेद कराता है। हमें बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे मंगल के देखने को नहीं मिलते। तो मित्रों, हमने जाना मंगल का
जो मिथुन लग्न में 12 भावों में फल है, जब मंगल की दशा या महादशा आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये परिणामों में वृद्धि होती है और तब उसके सही परिणाम मायने में देखने को मिलते हैं। अगर उसके शुभ फल मिल रहे हैं तो उन शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर उसको हानि कर रहा है, उसको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो उस समय उसके उन नकारात्मक प्रभावों में वृद्धि होगी। इसके लिए मित्रों, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि एक उपाय भी बता दिया करिए गुरुजी, तो मैंने बोला कि ठीक है, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको अपना मंगल जीवन में अच्छा करना है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी पर एक लाल पुष्प जरूर अर्पित किया करिए। अगर हो सके तो आप मंदिर जाकर हनुमान जी के लिए एक सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर एक दीपक जलाकर लाल फूल अर्पित करेंगे तो आपका मंगल जीवन में बहुत ही मंगल होगा, और मंगल आपका अगर नकारात्मक है तो वो भी सकारात्मक होगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। मित्रों, इसी तरह हमारी जानकारी आपको अच्छी अच्छी मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझावों से हमें फलीभूत करें, ताकि हम भविष्य में आपको और अच्छे वीडियो जानकारी पूर्वक उपलब्ध करा सकें। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।